प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हो गया था। तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है कौन सा विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसका ज्ञात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। सबसे पहले इसको हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे 12 का, तो 12 का गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 से 2 छक 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। 15 का गुणनखंड करते हैं, 15 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा, 3 से लगाएंगे, 3 पचे 15, 5 एकम 5। 21 का करते हैं गुणनखंड, 21 का गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 3 से लगाएंगे, 3 सते 21, 7 से लगाएंगे, 7 एकम 7। अब देखिए 12 का हम लोग गुणनखंड किए तो क्या आया, 2 देखिए 2 बार आया तो 2 के पावर 2 हो गया इंटू 3। 15 का गुणनखंड किए तो क्या मिला, 3 गुने 5 मिला। 21 का किए हम लोग तो क्या मिला, 3 गुने 7 मिला। अब देखिए इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। अभाज्य संख्या सबसे पहले अभाज्य संख्या आना चाहिए, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम लोग लिख पाएंगे इसको। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होता है जो सिर्फ एक और स्वयं से विभाजित हो। तो इसको देखिए ये ऑलरेडी जो हम लोग जो इसको अभाज्य संख्या, देखिए 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 3 और 5 तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 3 और 7 है तो 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है। तो ऑलरेडी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है। अब इसको जो है हमको एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए इन सबको जो हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, 3 तो चलिए ठीक है, लेकिन इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, तो इसमें 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए इसमें 2 हो गया, लेकिन इसमें भी 2 नहीं है, तो इसमें भी 0 के पावर 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चलिए इसमें देखिए 3 आ गया, इसमें 2 ही है, इसमें 2 हो गया, 3 हो गया, इसमें 2 और 3 हो गया, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, इसमें भी देखिए 5 है, इसमें 5 है, तो इसमें भी 5 नहीं है, तो इसमें भी 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 7 है, इसमें 7 नहीं है, इसमें 7 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें भी 7 नहीं है, तो 7 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हो गया। अब देखिए सारा पेयर जो है बराबर हो गया, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सब में 4 4 आ गया। अब देखिए हमको एचसीएफ जो निकालता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ जो होता है कॉमन का, एचसीएफ जो होता है कॉमन का लिस्ट पावर, लिस्ट में होता है सबसे छोटा घात, सबसे छोटा घात। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन का लिस्ट सबसे छोटा घात। और एलसीएम क्या होता है, कॉमन का हाईएस्ट, यानी कि सबसे बड़ा घात, इसमें छूट गया सबसे छोटा घात। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन का सबसे लिस्ट घात, और एलसीएम क्या होता है, कॉमन का हाईएस्ट घात। तो देखिए एचसीएफ निकालना, तो देखिए हम लोग सब है, देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। ठीक है, तो सबसे कॉमन सबसे छोटा घात क्या है, 2 के पावर 0, देखिए 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, और यहाँ 2 के पावर 2 है। ठीक है, इसमें नहीं होगा, तो एचसीएफ में क्या हो जाएगा, 2 के पावर 0। चलिए 2 का काम खत्म। 3 के पास आते हैं, 3 का पावर यहाँ पे 1 है, 3 के पावर यहाँ पे भी 1 है। ठीक है, 3 के पावर यहाँ भी 1 है। ठीक है, तो 3 के पावर 1 ले लेते हैं, क्योंकि सब में क्या है, बराबर है, सब में क्या है, बराबर है। अब देखिए 3 के काम खत्म। 5 के पास आते हैं, तो 5 के पावर 0 है, और यहाँ 5 के पावर क्या है, 1 है, यहाँ 5 के पावर 0, तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर 0, सबसे लिस्ट पावर ये हो जाएगा। फिर 7 के पावर 0 है, फिर यहाँ 7 के पावर 0, 7 के पावर यहाँ 1 है, तो क्या हो जाएगा, 7 के पावर 0। इस सबको गुना करेंगे। देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब होता है, 1 के पावर 0 का मतलब 1। ठीक है, कोई भी संख्या हो उसका पावर हम लोग 0 करते हैं तो कितना हो जाएगा, 1।
ठीक है। जैसे मान लेते हैं 7 के पावर 0 होता है, 7 के पावर 0 करने के तो क्या आएगा इसका वैल्यू 1। कोई भी नंबर हो उसका पावर अगर जो 0 होता है तो उसका वैल्यू हो जाता है 1, ठीक है। तो 2 के पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, अभी हो गया 3। 5 के पावर 0 का मतलब कितना होगा 1, 7 के पावर 0 का मतलब कितना हो गया 1। तो टोटल कितना आ गया इसका एचसीएफ जो आ गया, एचसीएफ कितना आ गया 3, एचसीएफ कितना आ गया 3। अब एलसीएम की बात होगा तो एलसीएम क्या होता है, कॉमन का हाईएस्ट घात, कॉमन का क्या होता है हाईएस्ट घात। तो देखिए कॉमन, फिर चलते हम लोग बारी बारी से सबके पास, 2 के पास चलते हैं तो 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है, तो सबसे हाईएस्ट घात क्या है 2 के पावर 2, चलिए 2 का काम खत्म। 3 के पास आते हैं, देखिए 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, हाईएस्ट घात भी 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 लेते हैं, इसका भी काम खत्म। 5 के पावर 0, 5 के पास चलते थे, 5 के पावर 0 है, 5 के पावर यहाँ पे कितना है, 5 के पावर यहाँ पे 1 है, 5 के पावर इसमें भी 0 है, तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 1 हो जाएगा हाईएस्ट घात। फिर 7 के पास चलते हैं तो 7 के पावर 0 है, 7 के पावर 0 है, 7 के पावर यहाँ पे 1 है, कितना हो जाएगा 7 के पावर 1। अब 2 के पावर 2 का मतलब कितना होता है 4, 3 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 3, 5 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 5, और 7 के पावर 1 का मतलब कितना होता है 7। इसको गुना कर देते हैं, 4 3 12, 12 पचे 60, और 60 गुने 7 करेंगे तो हो जाएगा 7 42, कितना हो जाएगा 420। इसका एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 1। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा में क्या है, 17 23 और 29 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। इसका सॉल्यूशन में क्या होगा, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड 17 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा 17 से लगेगा, 17 एकम 17। फिर 23 का गुणनखंड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 23 का, 23 एकम 23। 29 का कर लेते हैं तो 29 का क्या हो जाएगा 29 लगेगा, 29 एकम 29। अब देखिए 17 का हम लोग गुणनखंड किए तो क्या आया, यानी कि 17 गुने 1। 23 का किए तो 23 का क्या आया 23 गुने 1। 29 का गुणनखंड किए तो क्या आया 29 गुने 1। अब इसको जो अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है तो ऑलरेडी जो है अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा गया है, ठीक है। तो इसके लिए देखिए करना क्या है, 1 को तो हटा ही देते हैं, 1 लिखने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग सबको जो है कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें देखिए 17 है, इसमें 23 नहीं है, इसमें 29 नहीं है। इसमें अगर जो 23 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग इसको 29 के पावर 0 से भी इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको में देखिए 23 है, 17 और 29 नहीं है, इसमें 17 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, 29 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 29 जो है, 29 में जो है 17 और 23 नहीं है, यानी कि ये तो 29 हो गया। अब इसमें 17 नहीं है तो 17 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 23 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए कंप्लीट हो गया, सब बराबर हो गया। अब इसके बाद जो इसका एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है एचसीएफ, एलसीएम। एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ जो होता है कॉमन का सबसे छोटा घात। एलसीएम क्या होता है, कॉमन का सबसे बड़ा घात। एचसीएफ निकालना है तो देखिए एचसीएफ, देखिए 17 के पास चलते हैं तो देखिए 17 के पावर यहाँ पे 1 है, 17 के पावर 0 है, 17 के पावर 0, तो एचसीएफ में होता है सबसे कॉमन का सबसे छोटा घात। तो 1 0 में क्या आ जाएगा 17 के पावर 0, सबसे छोटा घात होगा ये। उसके बाद चलते हम लोग 23 के पास, 23 के पावर 0 है, 23 के पावर यहाँ पे 1 है, 23 के पावर 0 है, तो सबसे छोटा घात 23 के पावर 0। उसके बाद चलते हम लोग 29 के पास, तो 29 के पावर 0, 29 के पावर 0, 29 के पावर 1, तो सबसे छोटा घात क्या हो जाएगा 29 के पावर 0। अब इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, 17 के पावर 0, 23 के पावर 0, सॉरी 23 के पावर कितना है 1 है, 23 के पावर कितना है 1। 23 देखिए 23, सॉरी इसमें क्या होगा उल्टा लिखा गया, 17 के पावर, हाँ 23 के पावर 20 में क्या होगा 0 होगा। 17 के पावर 0 का मतलब कितना 1, 23 के पावर 0 का मतलब कितना 1, 29 के पावर 29 के पावर 0 का मतलब कितना हो जाएगा 1, तो टोटल करेंगे तो कितना हो गया 1, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ गया 1। अब एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम जो होगा, एलसीएम क्या होता है कॉमन का सबसे बड़ा घात। इसमें कॉमन देखते हैं 17 है, बारी बारी से देखेंगे, 17 के पावर 1, 17 के पावर 0, 17 के पावर 0, तो 17 के पावर 1 जो है सबसे बड़ा है,
यानी कि 17 के पावर 1। इसके बाद 23 पर चलते हैं, 23 के पावर 0, 23 के पावर 1, 23 के पावर 0। तो सबसे बड़ा घात क्या है? 23 के पावर 1। उसके बाद हम लोग चलते हैं 29 के पास, तो 29 पास चलेंगे तो 29 के पावर देखिए 1, 29 के पावर 0, 29 के पावर 0। तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 29 के पावर 1। अब इन सब को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 का पावर 1 कितना होता है? 17। 23 के पावर 1 कितना होगा? 23। 29 के पावर 1 कितना होगा? 29। ठीक है, इसको हम लोग गुना करेंगे, इसको टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 11,339। यानी कि इसका एचसीएफ हो गया 1, एचसीएफ कितना हो गया? 1, और एलसीएम कितना हो गया? 11,339। ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में है 8, 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका हम लोग गुणनखंड निकाल लेते हैं। 8, 9 और 25 का गुणनखंड, तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौके 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 9 का हम लोग गुणनखंड कर लेते हैं, तो 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3। 25 का गुणनखंड करेंगे तो कैसे लगेगा? 5 लगेगा, 5 चार 25, 5 एकम 5। 8 का गुणनखंड किए तो क्या मिला? 2, 2, 2 कितना बार? 3 बार मिला, यानी कि 2 के पावर 3 लिख सकते हैं इसको। 9 का गुणनखंड किए तो क्या मिला? 3 के पावर 2, 3 का स्क्वायर। 25 का गुणनखंड किए तो क्या मिला? 5 के पावर 2, 5 25। अब देखिए इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है। इस सबको जो हम लोग जो है बराबर कर लेते हैं, सब क्या कर लेते हैं? बराबर कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 नहीं है, 5 नहीं है। इसमें जो है 3 के पावर 0 और 5 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब कितना आता है? 1 होता है। और इसके बाद जो है इसमें जो है 3 है, तो इसमें 2 और 5 नहीं है, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 2 के पावर 0 और 5 के पावर 0 से इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। 5 के पावर 0। इसमें देखिए 5 है, 2 और 3 नहीं है, इसमें 2 के पावर 0 और 3 के पावर 0 से। अब देखिए पूरा कंप्लीट हो गया सब बराबर। अब इसका एचसीएफ निकालना और एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है कॉमन का लिस्ट पावर, और एलसीएम क्या होता है? कॉमन का हाईएस्ट पावर। तो देखिए 2 के पावर 3, 2 के पावर 0, 2 के पावर 0, तो सब में क्या है? ठीक है, सब में 2 है, लेकिन छोटा पावर क्या है? 2 के पावर 0, तो 2 के पावर 0 इंटू, चलिए 2 का काम खत्म हुआ। अब चलते हैं 3 के पास। 3 के पावर 0, 3 के पावर यहाँ पे 2 है, 3 के पावर यहाँ पे कितना है? 0। तो 3 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 में सबसे छोटा घात क्या है? 3 के पावर 0, 3 के पावर 0, 3 के पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दे। अब आते हैं 5 के पावर 0, तो 5 के पावर 0 में 5 के पावर 0, 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, तो सबसे छोटा घात क्या है? 5 के पावर 0। तो इसका देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब कितना आता है? 1। 2 के पावर 0 1, 3 के पावर 0 1, 5 के पावर 0 कितना हो गया? 1। इसका एचसीएफ कितना आ गया? 1 गुने। अब एलसीएम में जो क्या आता है, एलसीएम निकालने के बाद रहेगा, तो एलसीएम होता है सबसे कॉमन का सबसे बड़ा घात। कॉमन का क्या आता है? सबसे बड़ा घात। तो देखिए इसमें कॉमन का सबसे बड़ा घात क्या है? देखिए 2 तो सब में है, 2 2 2 सब में है, इसमें सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। उसके बाद 2 का काम खत्म, इसके बाद 3, तो देखिए 3 भी सब में है, 3, 3 के पावर 0, 3 के पावर 2, 3 के पावर 0, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 3 के पावर 2, 3 के पावर 2। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5 के पास, तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 2, तो सबसे बड़ा घात क्या हो जाएगा? 5 के पावर 2, तो 5 के पावर 2। अब देखिए 2 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 8, 3 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 9, और 5 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 25, और सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1800। कितना हो जाएगा? 1800। ठीक है, तो ये हो गया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया? 1, अब एलसीएम कितना आ गया? 18। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3।